बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। हमारा यूनिट 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आउटलाइन में हमारे पास 1.1 में है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 पे जाने से कबल हम मैट्रिक्स को पर समझ लेते हैं कि क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0। अगर हमारे पास यूँ इस तरह से रियल नंबर्स मौजूद हों और 0, 1, 2, 3, 4 and 7, तो उनको हम इस फॉर्म में लिख दें और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें यूँ इस तरह से 1, 3, 4, 7, 2, 0, 1, 3, 4, 7, 2, 0। इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। अगर हमारे पास यूँ इस तरह से वैल्यूज़ मौजूद हों तो जो हमारी इस तरह से वैल्यूज़ मौजूद होती हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1, इन्हें हम रोज़ कहते हैं, ठीक है। जो हमारी हॉरिजेंटल वे से वैल्यूज़ मौजूद होती हैं हमारे मैट्रिक्स में, ये हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1 ये हमारी रोज़ हैं, ठीक है। और 1, 2, 0 ये हमारी रो नंबर 1 है, R1, 3, 5, 4 ये R2 है, 2, 1, -1 ये R3 है, ठीक है। तो रोज़ की डेफिनेशन भी यहाँ पे मौजूद है इन मैट्रिक्स ए। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे, ये हमारे पास जो यहाँ पे एंट्रीज हैं इनको प्रेजेंट किया गया है हॉरिजेंटल वे से, ठीक है, यूँ इस तरह से। इन्हें हम रोज़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। इस यहाँ पे बी मैट्रिक्स का एक ये कंप्लीट 2, 3, 5, 0, 1, -1, 3, 2, 1 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है। इस मैट्रिक्स बी में ये जो हमारे पास फर्स्ट है इसे हम कॉलम 1 कहेंगे। 2, 0, 3 जो हमारे पास वर्टिकल वे में वैल्यूज़ मौजूद हैं अमूदी शक्ल में, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल थी रोज़ में, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स हैं उसमें हमारे पास वर्टिकल वे में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें वो कह रहा है कि हमने वर्टिकल वे में प्रेजेंट किया है, जिन्हें कॉलम्स कहते हैं। ऑफ अ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के कॉलम कहा जाता है। मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी में 3 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 जिसकी एंट्रीज 2, 0, 3 है, कॉलम नंबर 2 3, 1, 2 है, और कॉलम नंबर 3 जो है वो 5, -1 एंड 1 है, ठीक है। और अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इकट्ठा करके बयान करना चाहें तो उसे हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. अगर हमारे पास रोज m हो और कॉलम्स n हो तो तब हम जो ऑर्डर लिखेंगे रोज का कॉलम्स के साथ उसे हम m by n, ठीक है। m यहाँ पे हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 1, 2, 3 ये हमारे पास फर्स्ट रो है, 1, 0, 2 ये हमारे पास सेकंड रो है। तो पहले हम रोज लिखेंगे, तो रोज के लिए यहाँ पे 2 आ गया। फिर हम कॉलम्स लिखेंगे, 1, 1 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, 2, 0 ये सेकंड कॉलम, 3, 2 ये थर्ड कॉलम। तो कॉलम की प्लेस पे 1, 2 एंड 3, तो 3 कॉलम है, तो लिहाजा हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 2/3 रोज बाय कॉलम, ठीक है। रोज 2 हैं इस मैट्रिक्स में और कॉलम 3 है इस मैट्रिक्स में, तो हम लिख देंगे 2/3। इसी तरह यहाँ पे देखें 1, 2 एंड 3, तो 3 इसमें रोज हैं जो हॉरिजेंटल वे से हैं, जबकि जो वर्टिकल वे से हैं वो भी 3 हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं 3, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा 3/3। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, अगर हम
रोज़ और कॉलम्स को आपस में इकट्ठा करके लिखें तो तब जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। ए क्वेश्चन है 2 3 -1 6 -5 6। तो ये जो हमारे पास इस फॉर्म में है ये हमारे पास रोज़ हैं जो हॉरिजेंटल वे में है, ठीक है। पहली रो है हमारे पास 2 3 और सेकंड रो है -5 और 6। और इसी तरह से हमारे पास जो कॉलम है वो है 2 -5 और सेकंड कॉलम जो है वो है 3 और 6। तो हम अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास पहले हम रोज़ लिखते हैं ऑर्डर में, ठीक है। और रोज़ कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास पहली रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। तो रोज़ कितनी आ गई हमारे पास 1 और 2। तो पहले हम रोज़ लिख देंगे 2 बाय और फिर हम कॉलम लिखेंगे। तो कितने कॉलम है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है C1 और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है C2, ठीक है। 2 -5 ये कॉलम नंबर 1 और 3 और 6 ये कॉलम नंबर 2। तो हमारे पास कॉलम भी कितने हैं 1 और 2। तो यूं इस तरह से जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या आ गया है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2 बाय 2 के इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने बताना है कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर इस तरह से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़, ऑर्डर ऑफ बी इज़। तो सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है 2 0 और सेकंड रो है 3 5, ठीक है। फर्स्ट रो और ये हमारे पास सेकंड रो। तो यह क्या आ जाएगा 2 बाय, और पहले रोज़ लिखी जाती हैं तो हमने रोज़ लिख दी 2 0 3 5, ये हमारे पास 2 रोज़ आ गई। और अब हम कॉलम्स लिखेंगे। एक कॉलम है हमारे पास 2 3, ठीक है, और सेकंड कॉलम है 0 5, ये हमारे पास कॉलम 1 आ गया और ये हमारे पास कॉलम 2 आ गया, ठीक है, 1 और 2। तो यूँ इस तरह से बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया 2 बाय 2, 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम है। नेक्स्ट है हमारे पास सी कॉलम का ऑर्डर हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इज़, जो सी मैट्रिक है उसका ऑर्डर, ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही रो है तो हम लिखेंगे 1 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 और 2, ठीक है। हमारे पास जो पहला कॉलम है वो 2 है और सेकंड कॉलम में सिर्फ 4 है। तो यूं इस तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 बाय 2। नेक्स्ट हम डी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 और 3 रोज़ हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ डी इज़, डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें 3 रोज़ हैं तो हम लिखेंगे 3 बाय, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है इसमें तो हम लिख देंगे 3 बाय 1। नेक्स्ट है हमारे पास ई मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे। तो देखें इसके अंदर हमारे पास 1 2 और 3 रोज़ हैं जबकि 1 और 2 ये कॉलम हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ई इज़, के जो ई मैट्रिक है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, पहले हम रोज़ लिखते हैं इस मैट्रिक्स में 1 2 और 3, ए डी हमारे पास फर्स्ट रो, बी ई सेकेंड रो एंड सी एफ थर्ड रो, ठीक है। तो पहले रोज़ लिखी जाती हैं तो हम लिख देंगे 3 बाय, और पहला कॉलम है हमारे पास इसमें ए बी सी जबकि सेकंड कॉलम है डी ई एफ, 1 और 2, 2 कॉलम है तो हम लिख देंगे 3 बाय 2। तो नेक्स्ट है एफ मैट्रिक्स हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ एफ इज़, जो एफ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 1 रो है, 1 बाय और 1 ही कॉलम है। तो क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा ई एफ का 1 बाय 1। नेक्स्ट है हमारे पास जी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 और 3 इसमें रोज़ हैं जबकि 1 2 और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो पहले हम रोज़ लिखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो है 2 3 0, सेकेंड रो है 1 2 3 जबकि थर्ड रो है 2 3 5। तो यूँ इस तरह से हमारे पास 1 2 और 3 रोज़ आ गई हैं। पहले हम रोज़ लिखते हैं तो आ जाएगा 3 बाय, जबकि 2 1 2 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, 3 2 3 ये हमारे पास सेकंड कॉलम, 0 3 5 ये हमारे पास थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कॉलम भी कितने हैं यहाँ पे 3,
तो यूँ इस तरह से जो जी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/3 के, इसमें 3 ही रोज हैं जबकि 3 ही कॉलम है। नेक्स्ट है हमारे पास एच मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास 2 3 4 ये फर्स्ट रो है, 1 0 6 ये सेकंड रो है। तो यूँ इस तरह से एच मैट्रिक्स में हमारे पास 1 एंड 2 रोज हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एच इज, पहले हम रोज लिखते हैं तो हमारे पास 2 रोज हैं तो हम 2 लिख देंगे 2 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3। तो पहला कॉलम क्या है हमारे पास 2 1, सेकेंड कॉलम 3 0, जबकि थर्ड कॉलम 4 6। तो यूँ इस तरह से 1 2 एंड 3, तो कितने कॉलम हैं 3। तो इस तरह से एच मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा 1 एंड 2 2 बाय 1 2 एंड 3 2/3।